नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 तक एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार। एनसीपी कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। दरअसल इसी को लेकर यह बैठक भी बुलाई गई थी। 2 तारीख को शरद पवार की तरफ से इस्तीफा दिया गया था और आज जो बैठक बुलाई गई थी उसमें सबसे पहले इस बात को लेकर चर्चा होनी थी कमेटी के सामने कि शरद पवार के इस्तीफे को मंजूर ना किया जाए और अगर उसके बाद भी शरद पवार नहीं मानते हैं तो फिर नए अध्यक्ष का चुनाव हो। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि 2024 तक एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ही रहेंगे। एक जो कमेटी बनाई गई थी शरद पवार के इस्तीफे को खारिज करने का प्रस्ताव जहां पर पेश किया जाना था, उसने इसे नामंजूर कर दिया है। तो इसका मतलब यह कि अब 2024 तक एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार। हालांकि जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया था पार्टी में इसको लेकर लगातार बातें होने लगी थी। जो कार्यकर्ता थे, जो शरद पवार के करीबी लोग थे, उनका यह कहना था कि इस इस्तीफे को मंजूर नहीं किया जाना चाहिए और लगातार इस बात का अनुरोध भी शरद पवार से किया जा रहा था कि वो इस्तीफा ना दें और कमेटी ने सर्वसम्मति से इस्तीफे को नामंजूर कर लिया है। सबसे पहले जो आज बैठक होने वाली थी उसमें इसी बात को लेकर चर्चा होनी थी। एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने इसी बात पर फैसला करना था कि शरद पवार ने जो इस्तीफा दिया है उसे मंजूर किया जाए या नहीं। और उस बैठक में ये फैसला निकलकर सामने आया है। 17 सदस्य थे इस कमेटी में और सभी ने एकजुट होकर, एक मत होकर इस इस्तीफे को नामंजूर किया है। मुंबई से मेरे सहयोगी राजेश कुमार जुड़ चुके हैं, सीधे राजेश का रुख करेंगे। राजेश, ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 तारीख को शरद पवार ने इस्तीफा दिया, उन्हें कई बार मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो अपने फैसले पर, अपने इस्तीफे पर डटे रहे। लेकिन आज जब 17 सदस्यीय कमेटी ने इसे नामंजूर कर दिया तो यानी कि ये एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश। राजेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, ये कमेटी भी शरद पवार ने बनाई थी और उन्होंने ये कमेटी भी शरद पवार ने बनाई थी ज्योत्सना, और उन्होंने कहा था कि ये कमेटी जो फैसला करेगी वो उन्हें मान्य होगा। अब इस कमेटी ने जो सूत्र बता रहे हैं वो ये तय कर लिया है। महज 20 से 25 मिनट तक ये कमेटी बैठी और उसने ये तय कर लिया कि शरद पवार ने जो इस्तीफा दिया उसे नामंजूर किया जाए। और अब थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान भी होगा। जो बड़े नेता हैं पार्टी के, वो लगातार शरद पवार से मिलते रहे और वो पिछले 3 दिनों से और उनसे ये गुजारिश करते रहे कि वो अपना इस्तीफा जो है वो वापस ले लें। मंच से भी कई बार मीडिया से बात करते हुए लोगों ने कहा, शरद पवार से जब सिल्वर ओक में घंटों मुलाकात हुई नेताओं की, तभी यही बात कही जा रही थी। तो यहाँ जो नेता मौजूद थे उसमें से आधे से ज्यादा नेता लगातार सामने आकर भी ये कह रहे थे कि शरद पवार को अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए। 2024 बहुत अहम है देश के लिए। जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और बीएमसी का भी चुनाव इसी के आसपास होगा। ऐसे में शरद पवार को अध्यक्ष बना रहना चाहिए। ये कमेटी के ज्यादातर मेंबर्स के विचार थे और वही फैसले में भी निकलकर सामने आ रहा है। अजीत पवार मौजूद थे कमेटी में, जयंत पाटिल मौजूद थे। राजेश, इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये पहले से ही इशारे दिखाई दे रहे थे और कि शरद पवार कार्यकर्ताओं की मन की बात मानेंगे, शरद पवार जो कमेटी फैसला लेगी उसे तय करेंगे। लेकिन अब आप देखें कि जिस तरीके का फैसला लिया गया है इसका अभी एक बड़ा असर, एक पॉलिटिकल असर भी होता है, एक मैसेज भी जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।